आदरणीय भंते जी, सभी श्रद्धावान सील संपन्न उपासक उपासिका सत्र में जुड़े हुए की ओर से मैं आपको याचना करता हूँ कि बुद्ध धम्म संघ गुणों से हमें कंपित करके भगवान सम्यक संबुद्ध द्वारा उपदेश श्री सद्धम्म की हमें धर्म की देशना दीजिए। साधु साधु साधु। साथ साथ। तो जिस तरह आज का जो हमारा विषय है, तो भगवान ने कहा कि श्रद्धा से प्रयोजित होने में अगर कोई अग्र होगा तो ये राष्ट्रपाल है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपाल का हम जीवन देखते हैं। अब राष्ट्रपाल के जीवन की और एक कथा है जो मुझे बहुत पसंद है। बनते राष्ट्रपाल की जो कथा है यह बड़ी प्यारी है। ये जो थूलकोटे का जो राजा था, राजा कौरव, कुरुदेश का जो राजा था कौरव, वो रट्टपाल से प्रश्न पूछता, और बड़े सुंदर प्रश्न है और हमने भी जानना चाहिए उन प्रश्नों को, क्योंकि आज भी हमारे जो भिक्षु, कई सारे भिक्षु को लेकर, नागपुर में मैंने देखा था कि कई सारे भिक्षु को लेकर ऐसा लोग के मन में होता है, लोगों को क्या है, बुढ़ापे में कई सारे लोग भिक्षु बन जाते, बच्चे पाल नहीं रहे इसलिए भिक्षु बन जाते, या घर की समस्या देख कोई भिक्षु बन जाते। तो इस प्रकार से जो मत है उस समय के लोगों के मन में भी इस प्रकार मत था। तो इस प्रकार रट्टपालक इतना सुंदर उत्तर है, इसलिए भी हमने ये जानना चाहिए कितने सुंदर तरीके से रट्टपाल ने उसका जवाब दिया। तो हम देखते हैं कि कुरु जनपद में क्या देखते हैं हम कि जो कुरु जनपद में है, कुरु जनपद में जब अपने माता पिता से आंसू निकल जाता है तो फिर से जो कौरव राजा का जो उद्यान रहता है, जो वन रहता है, वहां पे जाके एक वृक्ष के नीचे बैठता है। तो उसी दिन कौरव राजा के मन में भी आता है कि आज चलो, आज हमारे उद्यान में जाते हैं, थोड़ा सा उद्यान देखते हैं, थोड़ा वहां पे टहलते हैं। तो कहता है अपने एक इसको अनुचर को खिंचाओ, आज जाके उद्यान को साफ करो, आज मुझे वहां टहलने की, घूमने का मन कर रहा है। ये जाता है, साफ करता है, तो क्या देखता है कि अरे वहां पे कौन है, वहां बंदे रट्टपाल विराजमान है। तुरंत जाकर बताता है कि अरे राजन, आप इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, बहुत तारीफ करते हो, रट्टपाल आज हमारे वन में बैठे हुए विराज में। तो कहता है छोड़ दो फिर ये सारे का, सब भोजन वगैरह ये भी छोड़ दो, चलो आज हम जाके उन्हीं से मिलते हैं, संलाप करते हैं, उनके दर्शन करते हैं। तो रथ बनवाता है, और रथ बनवा के जहां तक रथ से जाया जाता है वहां रथ जाता है, और बाद में उतर के पैदल ही जाके बंदे रट्टपाल जी के वो दर्शन करते हैं। अब देखिए क्या कहता है कि आप जिसकी बहुत प्रशंसा करते हैं रट्टपाल, वो वहां पे विराजमान है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से कीर्ति रट्टपाल की उस नगरी में फैल गई थी, क्योंकि सबसे पहली बात तो सबसे धनवान व्यक्ति का पुत्र था, और दूसरी बात जिस पर उसने हट किया था, जमीन पे लेट गया था, तो अवश्य सरल सी बात है कि पूरी नगरी में वो बात फैल गई होगी उसकी प्रवज्जा को लेके कि फलाने लड़का है, इस प्रकार से हट किया था उसने, क्योंकि हमारी हट भी फैल जाती है और इतने सम्यक रीति से उसकी हट थी। ऐसा होता है। तो राजा कौरव जाता है, भंते को वंदन करता है, और भंते को वंदन करने पर भंते से प्रश्न पूछता है कि भंते, ये चार कारण होते हैं, इन चार कारणों से कोई गृह त्याग करता है, कोई प्रवजित जीवन में प्रवेश करता है। सबसे पहला कारण बुढ़ापा। कोई व्यक्ति बहुत बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा होने पर उसके शरीर से, चाल ढाल से ठीक प्रकार से काम होता नहीं है, और लगता है भी क्या रहना, पूरा जीवन तो जी लिया है ना। और लगता है कि मेरे बच्चे तो उसको पालते नहीं है। अब बच्चे ना पालने के कारण, बुढ़ापे के कारण, बुढ़ापे में जीवन नहीं उतना अच्छा जम रहा है, तो सोचता है कि चलो प्रवजित हो जाता हूँ, यह सोच के प्रवजित हो जाता है। दूसरा कारण, कोई रोगी, बहुत रोगी होता है, रोग बार बार शरीर में प्रवेश करते रहता है ना, और रोग से परेशान होने के कारण बार बार रोग आते हैं, तो लगता है कि चलो अभी क्या संसारी जीवन जी लिया है, चलो अभी प्रवजित जीवन जी लेते हैं। तो इस रोग के कारण में कोई प्रवजित हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान रहे कि भगवान ने रोगी व्यक्ति को दीक्षा देने के लिए मना किया। हाँ, संघ में शामिल होने के बाद रोग हो गया हो तो ठीक है, पर ऐसा कोई रोगी होगा तो उसको भगवान ने प्रवजित देने से मना किया, क्योंकि एक समय ऐसा हुआ था जब वैशाली में काफी अकाल आ गया था, काफी लोग बीमार हो रहे थे। तो जीवक जो है, प्राथमिकता, प्रायोरिटी जो थी भिक्षु संघ को थी। तो इस लालसा से भी उस समय के कई सारे लोग क्या हो रहे थे कि चलो भाई भिक्षु बन जाएंगे तो सेवा भी मुफ्त में हो जाएंगे, और जीवक भी हम पे ध्यान देंगे ज्यादा। तो ये सोच के हुआ, फिर ये जब भगवान तक फैली तो भगवान ने कहा नहीं नहीं ये गलत बात है। तो इसलिए भगवान ने रोगियों को दीक्षा देने से मना कर दिया, जब ठीक हो जाए तब उन्हें दीक्षा दे सकते हैं, है ना। तो इसी प्रकार तो पर राजा कौरव कहता है कि कोई रोगी
होने के कारण समय समय पर जिसके शरीर में रोग प्रवेश कर जाता है, तो इस कारण भी कोई गृहत्याग और प्रवजित जीवन अपना लेता है। तो दूसरा कारण है। फिर तीसरा कारण कहते हैं कि कोई बहुत ही क्या होता है, उसकी जो भोग संपत्ति है, जो धन संपत्ति है, धीरे धीरे कम होने लगती है, उसकी धन हानि होने लगती है। तो इस प्रकार धन हानि देखते हुए भी, जैसा पहले धन वैसा धन नहीं था और फिर से कमाने की उसमें रुचि नहीं आती, क्या कमाना, इस प्रकार सोचते हुए भी कोई गृह त्याग करता है। और चौथा गृह त्याग होता है न्याति, है ना। तो कोई किसी के पहले बहुत न्याति थे, बहुत बच्चे थे, बहुत ये थे, पर समय होते हुए समय न्याति कम होते 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 गए। तो इस प्रकार मन में संताप होने के कारण भी सोचता हुआ वो क्या कर लेता है, गृह त्याग करता है ना। पर भंते, आप युवा है, आप तो बूढ़े नहीं हुए हैं, आपका शरीर की अच्छी चाल ढाल भी क्या अच्छी है, तो बुढ़ापे के कारण से तो आपने गृह त्याग नहीं किया। दूसरी बात, रोगी, आप तो रोगी भी नहीं दिख रहे, आपका शरीर उसका स्वस्थ दिख रहा है, तो रोग के कारण भी आपने गृह त्याग नहीं किया। भोग, आपके जो आप जिसके पुत्र थे वो तो पूरे नगर के धन श्रेष्ठी थे, तो इतना धन संपत्ति भी थी, तो इस कारण से भी आपने गृह त्याग नहीं किया है। न्याति, आपके अच्छे कई सारे न्याति इस नगरी में, है ना, तो उसकी भी आपको कमी नहीं थी, तो उसके कारण भी आपने गृह त्याग नहीं किया। तो किस कारण से भंते रट्टापाल जी आपने गृह त्याग किया, मैं जानना चाहता हूं। तब भंते रट्टापाल कहते हैं कि मैंने चार कारण देखे, भगवान बुद्ध इस संसार के चार कारण बताते हैं, और उन चार कारणों को देख के मैंने क्या किया है, गृह त्याग किया है। सबसे पहला कारण, यह संसार क्रमश क्षीण हो रहा है, अर्थात यह संसार परिवर्तनशील है, यह संसार विनाश की ओर धीरे धीरे करते बढ़ते जा रहा है। और इसी प्रकार ये संसार, क्योंकि ये संसार विनाशी है, इसलिए मैंने क्या किया है, इसका गृह त्याग, इसलिए मैंने गृह त्याग किया है। औपना उपनियतो उपनियतो लोको उद्धव, यह जान के मैंने क्या किया है, गृह त्याग किया है। दूसरा, यह संसार तान त्राण रहित है, अर्थात यह संसार में कहीं भी सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है, इसलिए भी क्योंकि यह आश्वासन रहित है, इसलिए मैंने क्या किया है, गृह त्याग किया है। अत्तानो लोको अनभिस्सरो, तीसरा, यह लोक में कुछ भी अपना नहीं है, मैं किसी भी इस लोक में किसी भी चीज को, किसी को भी अपना बिल्कुल भी नहीं कह सकता, क्योंकि एक दिन यह सब कुछ छोड़ के जाना ही है, इसलिए भी मैंने गृह त्याग किया था। अशोको लोको सब्बाहं पहाय गमनीय, चौथा, इस लोक में हम जितना भी पा जाए हमें कम ही लगता है, हम कम ही अनुभव करते हैं, क्योंकि यह संसार अतृप्त है, तृष्णा का दास है। यह देखते हुए भी मैंने गृह त्याग किया, मैंने पवित्र जीवन अपनाया है। उनो लोको अतिनो तन्हा दासो, यह जानते हुए मैंने क्या किया है, गृह त्याग किया है। फिर जो राजा है वो पूछते हैं कि आप क्यों इस संसार को परिवर्तनशील कह रहे हैं, क्यों इस संसार को नश्वर कह रहे हैं, क्यों आप ऐसा कहते हैं कि संसार धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ रहा है। तब इसको स्पष्ट करते हुए रट्टापाल कहते हैं कि भंते महाराज, देखिए, आप जब 20 बरस के या 25 बरस के थे तो आपका शरीर काफी सीधा था, आप में, आपके शरीर में काफी ऊर्जा थी, आपके पैरों में काफी दम था, जहां भी खड़े होंगे, जिस भी जमीन पे खड़े होंगे, अच्छा दम रखते हुए आप खड़े होते थे। आप बड़े बड़े हाथियों की, घोड़ों की सवारी कर पाते थे, आप धनुर्विद्या में पारंगत थे, तलवारबाजी आप अच्छी कर पाते होंगे, है ना, आप में अच्छा बल होगा। पर क्योंकि भी आप 70-80 साल के हो गए, क्या वह जैसा बल आपके 25-20 वर्ष की आयु में हुआ करता था, क्या वैसा बल अभी आप में है? कहते बनते बिल्कुल भी नहीं। इसी बात को जानते हुए भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये संसार परिवर्तनशील है, ये संसार नश्वरता की ओर जा रहा है, आपका भी देखिए शरीर किस प्रकार कम कम होते जा रहा है। फिर वो कहता है, फिर वो सही में, राजन कहता है कौरव कि सही में अद्भुत है, भगवान बिल्कुल सत्य कहते हैं, भगवान बिल्कुल जानते हुए निहारते हुए बिल्कुल सत्य वचन है भगवान बुद्ध के। फिर राजा कौरव कहते हैं कि क्या बात है कि आप इस संसार को तान रहित, सुरक्षा इस संसार में बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो सकती, आप ऐसा कहते हैं। देखिए, मेरे पास कितने सारे घोड़े हैं, कितने सारे हाथी है, कितने सारे मेरे पास सिपाही है, कितने सारे मेरे पास अनुचर है रक्षा के लिए, तो आप क्यों ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पर रक्षा नहीं हो सकती है? देखिए, मेरे खुद की रक्षा में कितने सारे लोग तैनात हैं। तब कहते हैं भंते कि महाराज,
समझ जाइए आपको कोई ऐसा रोग होगा जिसका कोई उपाय होगा ही नहीं होगा, है ना। तो कहते हैं हाँ महाराज, हाँ बनते, मुझे रोग है, मुझे दिमाग का वायु रोग का समस्या है जो मुझे समय समय पे काफी तकलीफ देता है, और इससे मुझे कोई बचा भी नहीं सकता, है ना। तो महाराज कभी जो दमा रोग अगर आपको आता होगा, तो क्या आप एकदम खटिया पे लेट जाते होंगे, तब क्या आप, आपके जो सिपाही वगैरह है, आपके जो सेनापति वगैरह है, क्या आप उनको ऐसा कह के ऐसा बोल सकते हैं कि मेरा ये जो दमा रोग है तुम सभी लोग आपस में बांट लो तो मेरा कम हो जाएगा? नहीं बनते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और एक बार मेरे दमा रोग ऐसा हो गया था कि लोग मेरे जो एकदम खटिया पे लेट गया था, तो मेरे जो सिपाही वगैरह ऐसा कहना शुरू कर देते थे कि अभी महाराज की तो मृत्यु निश्चित है। तो इसी बात को जानते हुए कि समय आने पर हमें कोई भी हमारी रक्षा प्रदान नहीं कर सकता, इसी बात को जानते हुए भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये त्राण रहित है, ये बिल्कुल भी रक्षा प्रदान नहीं कर सकता। तो फिर वो कहता है कि अरे हाँ, भगवान ने तो बिल्कुल भी सही कहा है। फिर तीसरा, आप ऐसा क्यों कहते हैं कि ये लोक में कुछ भी, इस लोक में कुछ भी क्या है अपना नहीं कह सकते, जबकि मेरे पास देखो आज मेरा अपना राज्य है, मेरे पास इतना धन है। तब कहता है बनते कि महाराज आप पास इतना धन है ना, इतने काम भोग्य से युक्त है, हर तरह का सुख आपको प्राप्त हो रहा है, आप चाहोगे कि मरने के बाद भी आपको ये क्या हो प्राप्त हो, आपको इच्छा होगी कि मरने के बाद ये सारा धन आप अपने साथ लेके जाओ। पर महाराज आप ही बताइए, क्या ये पूरा धन धन आप अपने साथ लेके जा सकते हैं? लेके जा सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लेके जा सकते। इवन आपके जाने के बाद कोई दूसरा इसका उपभोग कर लेगा। इसी बात को जानते हुए भगवान बुद्ध कहते हैं कि किसी भी चीज को हम अपना बिल्कुल भी नहीं कह सकते। राजन कहता है अरे बिल्कुल ठीक कहा। चौथा, देखिए देखिए, आप ऐसा क्यों कहते हैं कि इस लोक में कुछ भी तृप्त नहीं हो सकते? तो महाराज कोई उत्तर से कोई आपका व्यक्ति आए, आपका विश्वासु, आपका श्रद्धावान व्यक्ति है जो आपकी श्रद्धा रखता है, और कहे कि महाराज उत्तर में ये राज्य है, ये राज्य में बहुत धन संपदा है, बहुत स्त्री सुख है, सभी तरह के ऐशो आराम है, और इसे आपके, और ये उतना ताकतवर भी नहीं है, आप अपने सेना बल पे इसको आसानी से जीत सकते हैं, और आप जाए और उस उत्तर के राज्य को जीत ले। फिर दक्षिण का कोई व्यक्ति आए और आपको, आपका विश्वास व्यक्ति और आपको बोले कि दक्षिण के राज्य में स्त्री सुख है, कई सारे सुख है, और आप अपने सैन्य बल से इसे आसानी से जीत सकते हैं, तो आप दक्षिण का राज्य भी जीतने चले जाए। इसी प्रकार उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ऐसे सारे राज्य जहां जहाँ की खबर आए आप वहां वहां पे राज्य जीतने के लिए जाए। क्या तो भी आप तृप्त होंगे? और फिर से कोई दूसरा व्यक्ति आपको बताने के लिए आप ये भी राज्य जीत सकते हैं, तो आपको फिर से मन नहीं करेगा फिर से उस राज्य को जीतने के लिए? तो देखिए महाराज, इतने राजा जीतने पर भी आपको फिर से एक नया नया राजा जीतने का मन करेगा ही, आप तृप्त नहीं होंगे। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि यह इस संसार में कुछ भी तृप्त करने योग्य नहीं है। आगे बनते रट्टपाल कहते हैं कि मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, मैं ऐसे भी लोग जानता हूँ जिनके पास बहुत धन है, बहुत धन है, जिनके साथ पीढ़ियां भी क्या आराम से बैठ के खा सकते हैं, और फिर भी वो भ्रष्टाचार करते हैं, वो फिर भी दूसरों से धन जब्त करते हैं, फिर भी उनकी नजर दूसरों के धन पे है, इसलिए भी ये संसार क्या है, अतृप्त है। आगे कहते हैं कि मैंने ऐसे भी लोग देखे इस अपनी तृष्णा के वशीभूत, अपनी इच्छा पूर्ति के वशीभूत, इस इच्छा को पूरे करेंगे फिर उस इच्छा को पूरी करेंगे, इसी प्रकार अपना पूरा जीवन इच्छा पूर्ति के पीछे लगा देते हैं और मृत्यु के अधीन हो जाते हैं। इसलिए मैंने संसार में ये बात देख के मैंने संसार में विरोध की है। इसके अलावा मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं कि जो लोग इतना सारा धन छोड़ के यहीं पे मर जाते हैं, और उनके लिए उनके प्रिय लोग शोक करते हैं, बाल बिखरा के, कपड़े बिखरा के रोते हैं, पीटते हैं, और आखिर में उसी शरीर को सिर्फ एक सफेद कपड़ा पे लपेट के उस शरीर को जला देते हैं। और यह देख के भी मैंने क्या किया है, संसार में ग्रोह त्याग किया है। इसी कारण मैंने इस संसार के निरसता को देख के, इस संसार के अशोक रूप को देख के मैंने इस संसार को क्या किया है, गृह त्याग किया है। इस प्रकार आप संसार को इस तरह जानिए, कम से कम आपको गृह त्याग करने की इच्छा ना हो, पर कम से कम आप जो इस संसार में जो इस इच्छा के पीछे लगे हैं, इस इच्छा के पीछे लगे हैं, आपके अकाउंट में इतना धन होने पर भी आपको संतुष्ट नहीं हो रही है, और आप इस प्रकार से विचार करेंगे तो आपको अपने आप मन में विचार आएगा, क्या फायदा इतना धन का, सब कुछ ये भी छोड़ के जाना है, इस जन्म में प्राप्त हुआ है, अगर मैंने इस धन का सदुपयोग नहीं किया तो अगले जन्म में मुझे प्राप्त बिल्कुल भी नहीं होगा। तो कम से कम आपको अपने धन की सदुपयोग, आप अपने जीवन का सदुपयोग करने की क्या होंगी, इच्छा उत्पन्न होंगी। तो इस प्रकार जानिए, इतना आज के लिए काफी है। साधु
साधु साधु। साधु साधु साधु।